श्री कृष्ण की आज्ञा से सांब का नारद जी के पास जाना। वृद्धवल ने कहा, हे गुरुवर, सांब को सूर्य की प्राप्ति कैसे हुई अथवा किसके द्वारा उन्हें सूर्य की प्राप्ति कराई गई? कठोर श्राप पाकर उन्होंने पिता कृष्ण से क्या कहा? वशिष्ठ जी बोले, इसके पश्चात श्राप पाकर सांब ने पिता कृष्ण से कहा, हे देव, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है जिसके कारण आपने मुझे श्राप दे दिया? हे देव, मैं तो आपकी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक इस उपवन में आया था, तब अपकार न करने वाले मेरे ऊपर आपने श्राप का भार क्यों डाल दिया? हे जगतपति, आप प्रसन्न हो, मैंने आपका कुछ भी अपकार नहीं किया है। हे देवेश, अपना श्राप लौटा लें, मेरे ऊपर कृपा करें। इसके बाद कृष्ण ने सांब को निष्पाप समझकर उनसे कहा, ऋषि श्रेष्ठ नारद को प्रसन्न करके तुम ही पूछो, वे देवऋषि तुम्हें वह उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। इसके बाद पिता के वचन को सुनकर जाम्बती पुत्र सांब ने दीन और श्राप से घिरे हुए अंगों वाला होकर और बारंबार मन में विचार करके द्वारकापुरी में विद्यमान कृष्ण को देखने के लिए कभी आए हुए देवऋषि नारद के पास पहुंचकर विनीत भाव से पूछा। सांब ने कहा, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे निष्पाप, सर्वज्ञ और सर्वलोकगामी, आप मुझ विनीत के ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, समस्त देवताओं के बीच कौन स्तवन करने योग्य है और कौन श्रेष्ठ अव्यय पुरुष है? दरिद्रों के कष्ट को हरने वाला कौन है? मैं किसकी शरण में जाऊं? हे महामुनि, पिता के श्राप से बड़े हुए कलंक से अभिभूत मेरे मोक्ष का क्या साधन होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार पूछते हुए सांब से नारद ने कहा, कभी पर्यटन करता हुआ मैं सूर्यलोक पहुंच गया था। वहां मैंने समस्त देवगणों से घिरे हुए सूर्य को देखा। वे गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, यक्षों और राक्षसों से घिरे थे। वहां गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। शस्त्रों और अस्त्रों को उठाए हुए यक्ष, राक्षस और नाग रक्षा कर रहे थे। और वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद सशरीर विद्यमान थे। ऋषिगण उन वेदों द्वारा कही गई विविध स्तुतियों से सूर्य की प्रशस्ति कर रहे थे। वहां पवित्र मुख वाली निष्पाप तीनों संध्याएं सशरीर विद्यमान थीं। वहां आदित्य, आठों वसु, 11 रुद्र, मरुत तथा दोनों अश्विनी कुमार वज्र और लौह बाण दिए हुए सूर्य के चारों ओर विद्यमान थे। अन्य देवगण वहां तीनों संध्याओं में सूर्य की पूजा करते थे और इंद्र की जय जयकार करते हुए वहीं पर खड़े थे। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पवित्र आशीर्वाद दे रहे थे और सूर्य का रथ अरुण नाम वाला सारथी हाँक रहा था। घोड़े का रूप धारण करने वाले हरे रंग के 7 छंदों से वह रथ युक्त था और उन सूर्यों के पास उनकी 2 पत्नियां थीं जो रानी जैसी थीं। और भी अन्य नाम वाले देवगण परिचर्या करने में लगे थे। पिंगल वहां देवक के रूप में थे और अन्य देवता दंड नायक थे। उन सूर्य देवता के द्वार पर 2 कलमाश पक्षी थे और इसके बाद आकाश के 4 श्रृंग सुमेरु के समान लक्षण वाले विद्यमान थे। उन सूर्य देवता के समक्ष नग्न वेश वाले दिंड थे और दिशाओं में अन्य देवगण थे। इस प्रकार समस्त प्राणियों से व्याप्त नित्य प्रदीप्त जगत कल्याणकारी ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा गुणगान किए गए सूर्य देवता की शरण में हे सांब तुम जाओ।